बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि खाने में भी बहुत मज़ेदार है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो इस चना पुलाव को बनाने में जितनी भी ट्रिक्स हैं तो वो सारी मैंने इसमें बता दी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका चना पुलाव भी बिल्कुल जो है वो देगी पुलाव जैसा बने और खुशबूदार बने और लोग खाकर इसको आपकी तारीफ़ें करें, तो आप इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने तमाम ट्रिक्स बता दी हैं जिसको आज़मा कर आप अपने पुलाव को बहुत मज़ेदार बना सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो बासमती राइस ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। यहाँ चने ले लिए हैं, ये 1 केजी चने हैं और इनको मैंने सारी रात भिगो कर रख दिया था। इसमें मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया था और भिगो दिया था, और सुबह को मैंने कुकर में 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लिया है और पानी मैंने निकाल के चनों को छान लिया है। अब एक पतीला ले लेंगे, इसमें मैंने 1 कप जो है वो ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद अब मैंने इसमें 2 मीडियम प्याज काट के डाल दिए हैं। अब इस प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, और इसको हमने ज़्यादा तेज़ कलर का ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ही ब्राउन करना है और आग को मीडियम रखना है। और यहाँ पर अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी, साबित गरम मसाला, जिसमें 2 दालचीनी की स्टिक्स ले लिए हैं, 8 से 10 अदद मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, 8 अदद लौंग ले लिए हैं और 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं। अब हम चंद सेकंड्स के लिए इस गरम मसाले को भी प्याज के साथ जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और आग हमने जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, वरना हमारा प्याज जल जाएगा। तो आग को हमने स्लो रखा हुआ है, मीडियम रखा हुआ है। और अब प्याज यहाँ पर हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो यहाँ हम 2 टमाटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ 2 मीडियम टमाटर लिए थे, उन्हें चॉप करके इसमें डाल दिया है। अब टमाटर को भी हम प्याज के साथ 1 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे, और उस वक्त तक अब इसको पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर जो है वो अच्छी तरह से नरम ना हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर भी हमारे जो है वो प्याज के साथ 1 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिए हैं। तो अब टमाटर और प्याज को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा डाल दूँगी। साबित ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून, और इसको भी हम चंद सेकंड के लिए जो है वो फ्राई कर लेंगे। और हमने फ्लेम को यहाँ पर मीडियम ही रखना है, तेज़ फ्लेम नहीं रखनी है। और अब जब हमारे ज़ीरा भी फ्राई हो गया है, तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर टमाटर को हम जो है वो नरम होने तक के लिए पका लेंगे। तो अब हम टमाटर को अच्छी तरह से नरम होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर जो है चम्मच के साथ टमाटर को हम जो है वो प्रेस भी करते जा रहे हैं, ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर अब मैंने इमली डाल दी है 1 टेबलस्पून के करीब, या 5-6 दाने इमली के जो है वो इसमें डाल देंगे। इससे जो है वो चावल का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है, और चावल का जो जायका है वो इन्हेंस हो जाता है। तो इमली डालने के बाद अब मैंने यहाँ पर इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, जो 3 से 4 अदद हैं। अगर आप चाहें तो इनको दरमियान में से कट करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें अब चने डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। तो 1 केजी के करीब चने जो थे वो मैंने बॉईल किए थे और सारी रात भिगो कर रख दिया था, और नमक डाल के फिर मैंने इनको कुकर में बॉईल किया था जो है वो 10 मिनट के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चने जो हैं वो अच्छी तरह से जो है वो नरम हो जाएं और जल्दी बॉयल हो जाएं, तो जब आप इनको भिगोएंगे तो इसमें आप जो है वो आधा चम्मच बेकिंग सोडा का भी डाल दें। तो यहाँ चने भी हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेने हैं 1 मिनट के लिए। तो अब हम इसमें जो है वो 5 गिलास के करीब पानी डाल देंगे, क्योंकि मैंने 1 किलो चावल लिए थे, और जिस गिलास में चावल जो है वो मैयर किए थे उसी गिलास में हम जो है वो इसमें 5 गिलास जो है वो पानी के डाल देंगे। और फिर इनको इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच जो है वो टेबल स्पून इसमें नमक का डाला है। तो आप अपनी जायके के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर सकते हैं, और मैंने इसमें 3 टेबल स्पून नमक डाला है, जो कि बहुत ही मुनासिब जो है वो क्वांटिटी है नमक की। और इसके बाद हम पानी को जो हमने चनों में डाला है इसको बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा पानी बॉईल होना शुरू हो गया है,
और इसमें मैंने अब चावल डाल दिए हैं। चावलों में से मैंने पानी निकाल दिया था जिस पानी में चावल भिगोए थे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें चावलों की ढेरी बन गई है। तो इस ढेरी का मतलब ये है कि हमने जो पानी इसमें डाला था वो बिल्कुल सही मिकदार में डाला है। इसके बाद हमने हल्के हाथों से चावलों को पानी में जो है वो मिक्स कर देना है और पानी को बॉयल जो है होने देना है। अब पानी को हम ड्राई करेंगे, फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे ताकि हमारा पानी जो है वो चावलों का वो जल्दी से ड्राई हो जाए। अगर फ्लेम हम स्लो रखेंगे तो चावल देर से जो है वो पानी देर से खुश्क होगा, चावल नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पानी खुश्क हो गया है तो यहाँ हम ढक्कन दे देंगे और बिल्कुल दम वाली आंच पर हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो 25 मिनट के बाद जब हमने दम हटाया है, फ्लेम हमने बंद कर दी है, तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और खिला खिला चावल जो है वो हमारा तैयार है। और इसकी खुशबू जो है वो पूरे हमारे किचन में जो है वो फैल चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और जो है वो टेस्टी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स, ये पुलाव बनाने की एक ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप अपने पुलाव को इसी तरह मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले लिया है और अब मैं इसमें इसको सर्व करने लगी हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव हमारा तैयार है और आप इसके तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका भी पुलाव ऐसे ही खिला खिला और दानेदार बनेगा। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।